अस्सलाम वालेकुम, मैं हूं डॉक्टर नज़ाहत निगार और आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल। आज हम बात करेंगे कि अगर आप डिप्रेशन के मरीज़ हैं और आप ऑलरेडी कोई थेरेपी ले रहे हैं, आप कोई दवाई ले रहे हैं, तो उसके अलावा वो कौन सी टिप्स हैं जिस पे अमल करके आप अपने डिप्रेशन को कम कर सकते हैं। इसमें सबसे पहले तो आ जाता है, आप एक लिस्ट बनाएं उन चीज़ों की जो आपको खुशी देती हैं। अब ये लिस्ट जो है ना, ये हर किसी की अलग होती है, ये नहीं कि आप किसी और की लिस्ट इस्तेमाल कर लें। आप अपनी लिस्ट बनाएं, बेहतर ये कि आप लिख के रख लें, अपने फ़ोन में रख लें, ताकि आप उसे किसी भी वक्त निकाल कर देख सकते हो। ये लिस्ट जो है, इसके अंदर कोई आपके फेवरेट सॉन्ग्स हो सकते हैं, कोई आपकी पसंदीदा म्यूज़िक हो सकती है, आपको पेंटिंग बनाना अच्छा लगता है या आपको ड्राइंग बनाना अच्छा लगता है, तो इस तरह अपनी एक लिस्ट बना के रखें, ताकि जब कभी आपके ऊपर डिप्रेशन का ज़्यादा हमला हुआ है, आपने फ़ौरन वो लिस्ट निकाल के देखी और उसमें से कोई एक एक्टिविटी चूज़ करके वो आप करना शुरू करें, ताकि डिप्रेशन में फ़ौरी तौर पे कमी आनी शुरू हो। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने तन्हाई से बचना है। जब इंसान को डिप्रेशन होता है तो अक्सर वो दूसरों से कट ऑफ होने लगता है, भागने लगता है, लेकिन आपको करना इसके उलट है। आपको तन्हाई से बचना है, क्योंकि तन्हाई डिप्रेशन को बढ़ाती है। सबसे पहले तो आपने अपनी फैमिली के साथ ज़्यादा अच्छा टाइम गुज़ारना है, ज़्यादा उन्हें वक़्त देना है, उनके साथ वक़्त गुज़ारना है, उनके ख़यालात जानें, अपने ख़यालात जानें, उनके साथ बातें करें, वक़्त गुज़ारें। उसके अलावा आपने अपने दोस्त अहबाब के साथ अच्छा वक़्त गुज़ारना है, उनके साथ कोई ग्रुप एक्टिविटीज़ प्लान कर लें, बेशक वो कोई खेल ही क्यों ना हो। उसके बाद ये है कि अगर आपको फ़र्ज़ करें किसी वजह से दोस्त अहबाब या ख़ानदान में ऐसे लोग मौजूद नहीं हैं जिनके साथ आप बहुत ज़्यादा बॉन्डिंग बनाएँ या आपको बहुत ज़्यादा वक़्त आप साथ गुज़ार सकें, तो फिर आपको सपोर्ट ग्रुप जो है वो आप जॉइन कर सकते हैं। उसके लिए ऑनलाइन भी इस तरह के बहुत सारे सपोर्ट ग्रुप अब तो मौजूद होते हैं, तो वो आप जो है जॉइन करके वहाँ पे आप ताल्लुकात पैदा कर सकते हैं और बातचीत कर सकते हैं, उनके तजुर्बात से आगाह हो सकते हैं, अपने तजुर्बात उन्हें बता सकते हैं, उनकी हेल्प कर सकते हैं। इस तरह से ये होता है कि जब आप दूसरों के साथ मिलते-जुलते हैं तो एक सेंस ऑफ बिलॉन्गिंग पैदा होता है, आपका ताल्लुक बनता है, आपको आपकी अहमियत का एहसास होता है उनकी ज़िंदगियों में। इस पूरी ज़िंदगी में, इस पूरी कायनात में, इस पूरी दुनिया में अपनी अहमियत का एहसास होता है। उसके बाद आपने ये करना है कि आपने वर्ज़िश का एक रूटीन ज़रूर बनाना है। कम से कम 20 मिनट वो आपने रोज़ाना वर्ज़िश करनी है। बेहतर तो ये है कि आप 1 घंटे की वर्ज़िश जो है वो आप रोज़ाना करें। ये कोई वॉक भी हो सकती है, आप जॉगिंग कर सकते हैं। अगर आपको तैराकी पसंद है तो वो कीजिए, बाइकिंग कर लीजिए। अगर आपको कोई कार्डियो वगैरह एरोबिक एक्सरसाइज़ करनी है वो कर लीजिए। लेकिन बहुत बेहतर है कि आप कोई ना कोई एक्सरसाइज़ ज़रूर करें, क्योंकि उससे डिप्रेशन में वाज़ेह कमी आती है। बल्कि रिसर्च तो यहाँ तक कहती है कि वर्ज़िश अगर सही तरीके से लिख के दी जाए और मरीज़ उसे सही तरीके से करे, तो वो फर्स्ट लाइन ऑफ ट्रीटमेंट भी साबित हो सकती है। मतलब ये कि बगैर दवाओं के भी वो डिप्रेशन का इलाज कर सकती है। अब मैं ये नहीं कह रही हूँ कि अगर आपका इलाज चल रहा है तो वो आप छोड़-छाड़ के सिर्फ़ इसी तरह अपने आप को ठीक करने की कोशिश करें। लेकिन बहरहाल ये इसकी अहमियत का अंदाज़ा इससे आपको हो जाएगा कि वर्ज़िश इतनी इम्पोर्टेंट है, एक्सरसाइज़ इतनी इम्पोर्टेंट है कि दवाओं के बगैर भी ये आपका डिप्रेशन ख़त्म करने में बहुत ज़्यादा मददगार साबित हो सकती है। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने अपनी स्लीप हाइजीन का ख्याल रखना है। आपको पता होगा स्लीप हाइजीन से क्या मुराद है? मतलब ये कि 24 घंटे में ये नहीं होना चाहिए कि आप जब मर्ज़ी सो जाएँगे, जब मर्ज़ी उठ जाएँगे, क्योंकि नींद अक्सर ख़राब हो जाती है डिप्रेशन में। और अगर आप ऐसे रूटीन नहीं रखेंगे तो वो बिल्कुल ही ख़राब हो जाती है। लिहाज़ा आपने रोज़ एक ही वक़्त पे सोने की कोशिश करनी है। सोने से पहले ये जितनी भी इस तरह की स्क्रीन्स हैं, चाहे वो आपके स्मार्टफ़ोन की स्क्रीन हो, टीवी की हो, इनसे भी जान छुड़ा लें। कोई अहम काम करने भी उस वक़्त ना बैठें, वरना आपका ज़हन परेशान होकर उस तरफ लग जाएगा, नींद आपकी उड़ जाएगी। बेहतर ये है कि डिम लाइट वगैरह कर लें। और अगर इन सब बातों के बावजूद आपको नींद नहीं आती, तो फिर आप अपने थेरेपिस्ट से बात करें, ताकि वो आपको कोई और टिप्स बताएँ, या अगर कोई इसके लिए दवा देना ज़रूरी है तो वो आपको दे सकें। इसके अलावा आपने ये करना है कि आपने खुराक अच्छी लेनी है। मसलन आपने फ्रेश वेजिटेबल्स और फ्रूट्स इस्तेमाल करने हैं। आपने ओमेगा 3 फैटी एसिड्स के कोई अच्छे सोर्सेज़ ज़रूर लेने हैं, जिसमें सबसे पहले तो फ़िश आती हैं, और ख़ास तौर पे फैटी फ़िश जिस तरह सैल्मन है, टूना है। उसके अलावा इसके अंदर चिया सीड्स होते हैं, बेसल सीड्स हैं, फ्लैक्स सीड्स हैं वगैरह। उसके अलावा आपने अच्छी मिकदार के अंदर प्रोटीन लेनी है, जिसमें अगेन फ़िश भी आ जाती है। उसके बाद पोल्ट्री, एग्स, चिकन वगैरह ये सब आ जाते हैं। आपने होल ग्रेन सीरियल्स लेने हैं, आपने सीड्स लेने हैं, नट्स लेने हैं, और इस तरह आपने एक सेहतमंद खुराक लेनी है। लेकिन ये भी इम्पोर्टेंट है कि कुछ चीज़ें आपने नहीं लेनी। मसलन है कि आपने शुगरी जो ट्रीट्स हैं, केक्स, पेस्ट्रीज़ या और जिनके अंदर शुगर ज़्यादा है, वो चीज़ें नहीं लेनी। आपने ट्रांस फैट्स नहीं लेनी। आपने अल्कोहल या दूसरी ड्रग्स वगैरह, निकोटीन वगैरह, इनसे भी अपने आप को दूर रखना है, क्योंकि ये सब चीज़ें डिप्रेशन को बढ़ाती हैं। इसके अलावा आप ये कर सकते हैं कि आप डायरी लिखने का रूटीन बनाएँ। उससे क्या होगा कि एक तो आप बिल्कुल सच्चाई के साथ जो कुछ आप सोचते हैं, आपके ज़हन में चल रहा है, वो आप उसके अंदर लिख सकेंगे, और आपको इस बात का खतरा नहीं होगा कि मुझे कोई जज करेगा, मेरे बारे में ऐसा-वैसा तो नहीं सोचेगा।
لہٰذا آپ اس کے اندر جو آپ کا دل کرے گا لکھ دیں گے تو آپ کا کتھارسس ہو جائے گا. لیکن ایک اور بات یہ ہوگی کہ آپ کو خود پتہ چلے گا کہ آپ کو ڈپریشن کب ہوتا ہے, کن حالات میں ہوتا ہے, ٹریگرز کیا ہیں آپ کے. اور پھر آپ کو یہ بھی علم ہوگا کہ آپ جب آپ کو اس قسم کا ڈپریشن جس وجہ سے ہوتا ہے, آپ اس کے اوپر رسپونڈ کیا کرتے ہیں, آپ کا رد عمل کیا آتا ہے. اور ہو سکتا ہے کہ آپ یہ بات جان سکیں, پہچان سکیں کہ اگر پچھلی دفعہ میں نے اس سچویشن میں ایسا کیا تھا تو اب اگر میں ایسا نہ کروں بلکہ اس طرح سے رسپونڈ کروں, میرا رد عمل ایسا ہو, تو حالات کے اندر بہتری آئے گی. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے چھوٹے چھوٹے ٹارگیٹس اور گولز اپنے آپ کو دینے ہیں, لیکن وہ حقیقت پسندانہ ہونے چاہیے, جو پورے ہو سکتے ہیں. کیونکہ ڈپریشن میں اکثر یہ ہوتا ہے کہ کوئی کام کرنے کو دل نہیں چاہ رہا ہوتا, کسی کام میں دل لگ نہیں رہا ہوتا. تو آپ نے اپنا ڈپریشن کم کرنے کے لیے بھی اور جو آپ کا روزمرہ کا روٹین ہے, کام ہے, اس کے لیے بھی چھوٹے چھوٹے گولز بنانے ہیں تاکہ آپ انہیں آسانی سے اچیو کر سکیں. اس طرح کے چھوٹے چھوٹے گول بنانے کا فائدہ یہ ہے کہ جب آپ انہیں حاصل کر لیں گے, آپ وہ کام کر سکیں گے, تو آپ کے اندر ایک سینس آف اچیومنٹ پیدا ہوگا. پھر آپ اس سے ذرا بڑا گول بنائیں گے, وہ حاصل کریں گے, پھر اس سے بڑا, اور اس طرح آپ کے ڈپریشن کے اندر کمی آتی جائے گی. آپ کا جو سینس آف پرپز ہے وہ بڑھتا جائے گا زندگی کی طرف. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ اپنی زندگی سے جتنی بھی غیر ضروری انگزائٹی اور اسٹریس پیدا کرنے والی صورتحال ہیں یا سچویشن ہے, اس سے آپ نے اپنے آپ کو دور کرنا ہے. یہ کوئی غیر ضروری کام بھی ہو سکتے ہیں, کوئی غیر ضروری ملاقاتیں ہو سکتی ہیں, کیونکہ ہوتا یہ ہے کہ جب اسٹریس اور انگزائٹی ہوتا ہے تو اس سے ہارمون کورٹیزول پیدا ہوتا ہے, اور جب یہ جسم کے اندر لگاتار زیادہ مقدار میں رہتا ہے تو پھر یہ ڈپریشن جو ہے اس کو بھی پیدا کرنے کا باعث بنتا ہے. تو اس لیے آپ نے ایسی تمام صورتحال سے بچنا ہے جو کہ کورٹیزول ہارمون کو بہت دیر کے لیے بڑا رہنے دے, انگزائٹی اور اسٹریس پیدا کرے. اگر اس کے باوجود بھی انگزائٹی اور اسٹریس رہتا ہے تو آپ اس کے لیے کوئی بریدنگ ایکسرسائز کر سکتے ہیں, میڈیٹیشن کر سکتے ہیں, کیونکہ آپ نے اس کو کم کرنا ہے تاکہ ڈپریشن بھی ساتھ ساتھ جو ہے وہ کم ہونا شروع ہو جائے. اس کے بعد آپ نے یہ کرنا ہے کہ آپ نے گھر سے باہر قدرت کے ساتھ زیادہ وقت گزارنا ہے, کیونکہ دیکھا یہ گیا ہے, اسٹڈی میں آیا ہے کہ جتنا وقت آپ باہر گزارتے ہیں, گھر سے قدرت کے ساتھ گزارتے ہیں, تو وہ آپ کے موڈ پر ایک اچھا تاثر چھوڑتا ہے. اور دوسرا اس کا ایک فائدہ یہ ہوتا ہے کہ اگر آپ دن کے وقت نکل رہے ہیں, دھوپ کے وقت نکل رہے ہیں, تو اس سے آپ کو وائٹامن ڈی حاصل ہوتا ہے, اور وائٹامن ڈی جو ہے وہ بوسٹ کرتا ہے سیروٹونین لیول کو, جو کہ ایک برین کے اندر نیورو ٹرانسمیٹر ہے, جو کہ ہیپی ہارمون بھی کہلاتا ہے, کیونکہ وہ آپ کے موڈ کو ایلیویٹ کرتا ہے. تو اس کے یہ دونوں فائدے ہیں. اس کے علاوہ آپ یہ کر سکتے ہیں کہ آپ کوئی پالتو جانور رکھیں, کیونکہ ایک تو یہ ہے کہ جب آپ اس کے ساتھ وقت گزاریں گے, انجوائے کریں گے, کھیلیں گے, تو آپ کا جو اسٹریس لیول ہے وہ کم ہوگا, آپ کو ایک سکون ملے گا, آپ کی اس کے ساتھ ایک جذباتی وابستگی پیدا ہو جائے گی, اور وہ انرجی جو ساری یہ سوچ سوچ کے منفی خیالات وغیرہ کے اندر گزرتی تھی, وہ آپ اس کا خیال رکھنے میں, اس کے اوپر توجہ دینے میں, اس کی جو ضرورتیں ہیں وہ پورا کرنے کے اندر وہ آپ گزاریں گے. تو اس سے آپ کے اندر جو ایک زندگی کے حوالے سے سینس آف پرپز ہے وہ بھی پیدا ہوگا. امید ہے آپ کو میری آج کی ویڈیو اچھی لگی ہوگی. اگر آپ کو اس سے کوئی فائدہ ہوا ہے تو مجھے کمنٹس میں ضرور بتائیے گا, اور ویڈیو کو لائک کیجیے گا. اگر کسی اور کو اس سے فائدہ ہو سکتا ہے تو اس کے ساتھ شیئر کیجیے گا. اگر مزید ایسی ویڈیوز دیکھنا چاہتے ہیں تو چینل کو سبسکرائب کیجیے گا. آئندہ تک کے لیے اجازت دیجیے. خدا حافظ.